कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारे की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। लगातार इन्हीं बोलों से, इसी आरती से ये पूरा प्रांगण अभी गुंजायमान होने जा रहा है और लगातार आरती की धुन हमारे कानों में पड़ रही है। और हमारे साथ ब्रह्म कुमारी समाज से, ब्रह्म कुमारी संस्था से सिस्टर दिव्या जी हैं और सिस्टर अर्चना जी हमारे साथ हैं और पूरा उनका ग्रुप है हमारे साथ। सिस्टर दिव्या जी, मैं पहले आपसे समझना चाहूँगी कि इस वक्त जिस अलौकिक माहौल में हम हैं, हम जिस छवि के दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में कैसे खास है? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन महोत्सव है और कहते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ। रात के 12 और एक्चुअली सुबह के 12 भी कह सकते हैं। तो रात के 12 सुबह के 12 मतलब बीच की संध्या काल, बीच का टाइम पीरियड। तो जो संगम का समय है, अर्थात श्री कृष्ण को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसी महान श्रेष्ठ आत्मा है। तो ऐसी देवात्मा से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस संगम के समय पर जब उनके जन्म की आने वाले समय में तैयारी होने वाली है, सत्य की सृष्टि आने वाली है, तो सत्य की सृष्टि की स्थापना के लिए हमेशा ही उनके जीवन से सीखने को मिला कि अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। आज हम दुनिया में देखते हैं अधर्म के विनाश की बात की और साथ ही ये शंखनाद हमें सुनाई दे रहा है। ये वाकई में संयोग है और हम जिस अधर्म की बात कर रहे हैं, वो जिस तरीके से इस पृथ्वी पर बढ़ते चले जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि धर्म के जिन मूल्यों को श्री कृष्ण हमें सिखाकर गए हैं और आज भी लगातार सिखा रहे हैं, उन मूल्यों पर हम चलें। बिल्कुल, उनके जीवन से सीखने को ये मिला ना, 16 कला संपूर्ण और संपन्नता। तो हर कला, हर गुण में संपूर्णता भी हो और संपन्नता भी हो। तो वो अहिंसा का राज्य हो, जहाँ पर ना मन से किसी को हिंसा दे, ना ही तन से किसी को हिंसा दे, और वो दुनिया में सत्यता स्थापित हो, वो सत्य धर्म स्थापन हो। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी पहला पाठ स्वयं को आत्मा समझो। हे अर्जुन, कहा गया कि सारे मरे पड़े हैं, तुम देखो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। और लास्ट पार्ट हमें जो मिला अध्याय से, 18वें अध्याय से, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि सारी चीज़ों से मोह को हटा करके, नष्ट करके अपने आप को, स्मृति को परमात्मा के साथ लगाओ। जन्मोत्सव के इस खास पल को, इस खास मौके को आप कैसे बयान करेंगे? जन्मोत्सव के इस मौके, जन्मोत्सव बहुत ही खुशी का महोत्सव है। घर में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी होती है, और इनका जन्म तो खास ही दिखाया है कि सतधर्म की स्थापना के लिए है। तो बहुत 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 खुशी है। इसीलिए गाया जाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो श्री कृष्ण ही है जो गोविंद भी हैं, हरे मुरारी भी हैं और सत्य की सृष्टि के नारायण भी हैं। तो इसीलिए उस ऐसी सत्य की सृष्टि आने वाली है जहाँ पर ये धर्म कुछ भी नहीं रहेगा, कितनी सुख शांति और संपन्नता होगी, ऐसी परमात्मा वो सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। तो हमें उनके जीवन चरित्रों से सीख करके अपने जीवन को भी बिल्कुल वैसा बनाना है, महान बनाना है, जो गायन योग्य हो। एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात होती है कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा संसार का सृजन हम करें, और ये मनुष्य ही कर सकता है, जिसमें कोई दीवार ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वर्ल्ड विदाउट वॉल की बात हमें करनी है तो शायद वर्ड्स विदाउट वॉल की बात पहले करनी होगी, कि अगर हमारे शब्दों में कोई ऐसा संकोच नहीं रहेगा, हमारे शब्द कुशब्द नहीं होंगे, तो वो एक वर्ल्ड विदाउट वॉल की तरफ हम अपना जो दायित्व है वो शायद श्री कृष्ण की प्रेरणा से निभा सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में आप देखें, वाणी का संयम, कर्म का संयम, मन का संयम, व्यवहार का संयम, भोजन का संयम, इवन हम आपस में जो संबंध है उसका संयम, हमारे अंदर की वृत्तियों का संयम, सभी संयम की बात की गई है। किसी भी चीज़ में असंयम नहीं दिखाया कि आप कुछ भी करो, कैसे भी चलो, कैसे भी जियो, ये नहीं कहा गया है। इवन ये भी कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में, अगर आप भोजन खा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अगर परमात्मा को भोग स्वीकार नहीं कराया, उसकी याद में नहीं खाया, तो जैसे कि आपने चोरी की है। तो इतनी बड़ी सीख हमें मिलती है, तो उस सीख को हमें जीवन में, चरित्रों को उतारना है ना।
और अगर जन्मोत्सव की बात की जाए 5,250 साल हो गए हैं हमें जन्मोत्सव मनाते हुए। इस साल हम 5,251वें वर्ष में दाखिल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों से जन्मोत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन क्या हम श्री कृष्ण को मान रहे हैं, उनकी मान रहे हैं? श्री कृष्ण की जो बातें हैं, जो शिक्षा है, जो श्रीमद् भागवत गीता कहती है, हम श्री कृष्ण को तो मान रहे हैं, लेकिन क्या उनकी मान रहे हैं? बिल्कुल मानना तो है ही ना। उनकी मानना और उनको मानना दोनों में डिफरेंस हो जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको मानती हूँ और मैं आपकी पूजा करना शुरू करूँ, मुझे उससे प्राप्ति नहीं है। मैं आपकी बात को सुन करके अपने जीवन के चरित्र को ऊंचा बनाऊँ, महान बनाऊँ, आपके जैसा अपने आप को बनाऊँ। एग्जाम्पल ले रही हूँ तो मेरे जीवन में परिवर्तन है ना। तो मेरी आत्मा के जो कहते हैं ना पतित से पावन बनेगी, तो वो तभी पतित से पावन बनेगी। पतित से पावन, पतितपना खत्म तभी होगा जब पावनता की ओर कदम बढ़ाओगे। बिल्कुल। तो देखिए, हम सब इस वक्त जो समर्पित हैं, इस वक्त हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित है कान्हा के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, जो ठीक हमारे सामने इस वक्त विराजमान है। और कान्हा का ये जो स्वरूप है, ये जो छवि है, ये वाकई में मनमोहक है। और जिस तरीके से सिस्टर दिव्या ने कहा कि कान्हा को माने, कान्हा को मानते हुए हम कान्हा की भी माने, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने संदेश दिया है, जो उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया है, हम भी धर्म के लिहाज से धर्म में कही हुई बातों को माने, श्री कृष्ण के दिखाए हुए सच्चाई के मार्ग पर चलें। जिस तरीके से उन्होंने नैतिकता को आधार बनाकर धर्म की विजय का पाठ हमें पढ़ाया, और जिस तरीके से उन्होंने धर्म को रणभूमि में भी सबसे सर्वोत्तम बताया, उस तरीके से हम भी समझें कि हमारा धर्म क्या है। क्योंकि हर धर्म मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। तो ये इंसानियत का जो पाठ श्री कृष्ण हमें पढ़ा रहे हैं, इस पाठ को पढ़ते हुए इंसानियत का जो मूल धर्म है, उस धर्म को यदि इंसान समझ ले और उसकी राह पर चल दे, तो शायद ये जन्मोत्सव मनाना हमारा मुबारक होगा, श्री कृष्ण के चरणों में आना मुबारक होगा, श्री कृष्ण की स्तुति करना मुबारक होगा, श्री कृष्ण के दर्शन करना मुबारक होगा। न्यूज़ नेशन के लिए मथुरा से अमृता गर्ग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।